राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। तो आचार्यों ने बताया कि 5 प्रकार से नाते जोड़े जाते हैं भगवान से। पहला है शांत भाव, राजा प्रजा संबंध। दूसरा है दास्य भाव, स्वामी सेवक संबंध। तीसरा है सखा भाव, सखा सखा संबंध। चौथा है वात्सल्य भाव, पिता पुत्र संबंध। और 5वां है कांत भाव, पति पत्नी संबंध। इन संबंधों को जोड़कर ही चाहे भगवान को तुम राजा मान लो तो प्रेम हो जाएगा, भगवान को स्वामी मान लो तो प्रेम हो जाएगा, भगवान को सखा मान लो तो प्रेम हो जाएगा, भगवान को पुत्र मान लो तो प्रेम हो जाएगा, या भगवान को पति मान लो तो प्रेम हो जाएगा। ये 5 भाव जो है महापुरुषों ने बताए। भावों का मतलब सिर्फ संबंधों का है, क्योंकि बिना संबंध के आज जो हम भजन कर रहे हैं तो बिना संबंध के भजन कर रहे हैं, और जो बिना संबंध का भजन उसमें कोई सुख नहीं, क्योंकि उस भजन में हमको सुख मिलता है जहाँ से हम संबंधित हैं। आज हमको पत्नी से क्यों सुख मिलता है? क्योंकि हमने संबंध मान लिया कि हमारी पत्नी। आज हमें पुत्र से क्यों सुख मिलता है? क्योंकि मैंने मान लिया ये हमारा बेटा है। आज भाई से क्यों सुख मिलता है? हमने मान लिया हमारा भाई। लेकिन भगवान से हमने कोई संबंध ही नहीं जोड़ा। भगवान तो संकट के साथी हैं हमारे। जब कोई काम बिगड़ेगा तो चलो भगवान के पास, उनसे कहे हमें। भगवान उनसे पूछते हैं उस समय जीव से, क्या क्या हमारा तेरा रिश्ता क्या है, नाता क्या है? नाता तो कोई नहीं, नाता तो कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं फिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हम तो उसकी मदद करते हैं जो हमसे रिश्ता जोड़ लेता है। इसलिए भजन के लिए आवश्यक है कि रिश्ता जोड़ो। ये 5 भाव जो हैं ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ माने गए प्रेम की दृष्टि से, क्योंकि राजा और प्रजा में कितना प्रेम होगा। प्रजा राजा के दर्शन कर सकती है, प्रजा कभी राजा मतलब मिनिस्टर साहब आवे तो दूर से खड़े होकर उनको देख सकती है, कब भी पास नहीं जा सकती, बोल नहीं सकती। ये थोड़ा सा प्रेम होता है। इसके आगे वही प्रजा का व्यक्ति जो एक दिन जब मिनिस्टर साहब आए थे तो उसको पुलिस कार्टून के अंदर जो है दर्शन करने पड़े थे, वही उनका चपरासी बन जाता है। चपरासी बनने के बाद उसको छूट मिल जाती है। 24 घंटे वो चिक खोलता है, अंदर जाता है, बाहर आता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अगर मिनिस्टर से मिलने जाएगा तो पहले अपना कार्ड देगा, और जो बुलाएंगे तब अंदर जाएगा। लेकिन उस चपरासी को कितनी छूट है, हर समय वो मिनिस्टर साहब के पास जाता है। लेकिन एक दिन मिनिस्टर साहब का एक दोस्त आ गया, मिनिस्टर साहब का एक सखा आ गया। अब जब सखा आ गया तो उन्होंने अपनी बगल में कुर्सी डलवा के उसको बैठा लिया, चाय मंगाई, चाय भी पी रहे हैं, उससे गले में हाथ डाल के बात भी कर रहे हैं, कुछ अपनी मन की बात कर रहे हैं, कुछ उसकी मन की बात सुन रहे हैं। अब अगर चपरासी बेचारा ये चाहे कि हम भी ऐसा करें तो उसके ऊपर तो इनसबऑर्डिनेशन का चार्ज लग जाएगा, वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सखा भाव जो है उसमें प्रेम की वृद्धि का ज्यादा अवकाश है। सखा भाव के बाद आता है वात्सल्य भाव, अर्थात भगवान पुत्र हैं, हम पिता हैं। जैसे दशरथ और कौशल्या ने माना
नंद और यशोदा ने माना, भगवान को पुत्र रूप माना। तो उनका प्रेम जो था वो बहुत ऊंचा, क्योंकि पुत्र के लिए जो भगवान को हाथ भी नहीं लगा सकता, वही नंद और यशोदा, यशोदा छड़ी लेके खड़ी होती थी और भगवान कांपते थे उसके सामने। उसमें प्रेम का और वृद्धि हुई, लेकिन अंतिम भाव जो है उसमें कुछ संकोच रहा। माता में पुत्र में कुछ न कुछ तो संकोच रह गई। अंतिम भाव जो महापुरुषों ने कहा वो है पति पत्नी भाव या कांत भाव। कांत भाव माने हम भगवान की कांता हैं और भगवान हमारे कांत हैं, क्योंकि परम पति तो वही है। ये पति जो है ये तो कुछ दिनों के हैं, और परम पति कौन है? कहले भगवान। जिसने उनसे संबंध जोड़ लिया, जिसने उनसे संबंध जोड़ लिया, वो कांत भाव का उपासक कहलाने लगा। तो ये 5 भाव जो है श्री हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य के पहले मौजूद थे। हरिवंश महाप्रभु ने एक छठा भाव दिया, इसको कहते हैं आत्म भाव। अर्थात यदि भगवान से आत्मीयता जुड़ गई, जैसे अपने बच्चे को कहते तुम तो हमारी आत्मा हो, अगर आत्मीयता जुड़ गई तब तो फिर चिंतन होगा ही, भजन होगा ही। क्योंकि हमने पहले बताया कि हरिवंश महाप्रभु का मार्ग जो है वो सहज मार्ग है, साधन मार्ग नहीं, करना नहीं पड़ता। उसमें तो होता है, जिससे हम संबंध स्वीकार कर लेते हैं उससे होता है। यहाँ एक प्रश्न और विचारनी है। लोग ये कहते हैं कि महाराज अगर हम भगवान को देख लें तो हम उनसे प्रेम कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जिससे देखते हैं उसे प्रेम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके कोई भाई या चाचा या रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने देखा भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी, और किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे ताऊ जी अमेरिका में रहते हैं, झट से मान लिया, और मानने के बाद चिंतन होने लगा, प्रेम होने लगा। तो ये कोई जरूरी नहीं जिसको हम देख लें उसी से प्रेम करें, क्योंकि भगवान को अवतार काल में हमने आपने देखा, राम को देखा, कृष्ण को देखा। जब जब अवतार काल हुआ तब हम भी थे, क्योंकि जीव और भगवान एक साथ चले आ रहे हैं, कोई एक दूसरे से जूनियर सीनियर नहीं। जब से जीव तब से भगवान। तो राम के काल में देखा तो हमने मान लिया, कृष्ण के काल में देखा तो हमने मान लिया, किसी भी काल में देखा हमने कभी नहीं माना। तो आज हम अगर राम को देख लें, कृष्ण को देख लें तो हम मान लेंगे, ये आवश्यक नहीं। उस समय भी कैसे माना? जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जब भगवान राजा जनक के स्वयंवर में पहुंचे तो बहुत से लोग थे देखने वाले, सबने देखा, सबने राम को नहीं देखा, अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। क्योंकि भगवान जो निराकार है, हमारी बात समझिए, भगवान का कोई आकार वेदों में वर्णित नहीं है। फिर इतने आकार कैसे बन गए? इतने आकार तो प्रेम से बन गए। जिसने जो भावना की प्रभु ऐसे हो, प्रभु ऐसे बन गए, प्रभु ऐसे हो, प्रभु ऐसे बन गए। उस समय वहां पे जितने राजा जनक की सभा में लोग थे, तो गोस्वामी जी कह रहे विदूषण प्रभु विराट में दीसा, और बहु कर और बहु लोचन शीशा। जो विद्वान लोग थे, विदुष थे, उन्होंने क्या देखा? राम तो 2 हाथ के थे, 2 पैर के थे। उन्होंने देखा कि राम के बहुत से हाथ हैं, बहुत से पैर हैं, बहुत से शीश हैं, बहुत से लोचन, क्योंकि उनकी भावना जो थी विराट की थी, उन्होंने विराट रूप में देखा। जो दुष्ट राजा थे वो देख के डर गए, क्यों? उनको भगवान साक्षात काल रूप में दिखाई पड़े। जो भक्त थे उनको इष्ट देव के रूप में दिखाई पड़े। और जनक जाति और लोग कहीं कैसे, राजा जनक की जो सगे संबंधी थे उन्होंने कैसे, तो सजे सगे सगारत लागे, जैसे जैसे जो सजन होते हैं अपने सगे होते हैं, जैसे लगते हैं वैसे उनको लगे। इसलिए सबने भावना के अनुसार देखा। तो भगवान को जिसने भी आज तक देखा है, यही बात श्रीमद् भागवत में आती है। जब भागवत में भगवान कंस की मल्लशाला में गए हैं, उस समय सबने देखा, स्त्रियों ने देखा कि साक्षात कामदेव आ गया।
पहलवानों ने देखा कि बड़ा भारी मल्ल आ गया, दुष्टों ने देखा कि हमारे लिए काल आ गया, सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखी। तो भावना के अनुसार ही दिखाई पड़ते हैं, जैसा आपका भाव है वैसा ही भगवान दिखाई पड़ते हैं। अब आप सोचें हम किसी भाव में हैं और हमको जो है प्रेम मिल जाए, ये संभव नहीं। ये बात और समझ लीजिए, जिस भाव में है उस भाव तक आप पहुंचेंगे, उस भाव के आगे नहीं पहुंचेंगे। हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि भाई सबसे बड़ा आत्मभाव है। जब आत्मीयता जुड़ गई तो फिर बात खत्म हो गई। और जब तक आत्मीयता नहीं जुड़ती है तब तक तो भगवान की उपासना ऐसी होगी कि जब संकट पड़ा तो प्रभु हमारे बच्चे की बीमारी दूर कर दो और हमको पैसा दे दो और हमारा काम धंधा चला दो, तब तक तो उपासना का ही स्वरूप रहता है।